भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? जब किसी देश के नागरिक सम्मिलित रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सभी प्रकार से मिलकर के जब अपने देश का विकास करते हैं, अपने देश की एकता के बारे में सोचते हैं, अपने देश के को विकसित राष्ट्र बनाने की सोचते हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है? एक राष्ट्रवाद बनता है। जब हमारे मन में अपने देश के प्रति प्रेम जागृत होने लगे, अपने देश के प्रति विकास की भावना आ जाए, एक स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक होने की चाहत आने लगे, तब हमारे अंदर क्या किस बात की भावना आ जाएगी? राष्ट्रवाद की भावना आने लगेगी। उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद आया कब? ये कोई एक दिन की बात नहीं होती, धीरे धीरे इसका विकास होता है। अचानक किसी भी देश के नागरिकों में एकाएक राष्ट्रवाद पैदा नहीं हो जाता, ये धीरे धीरे की प्रक्रियाओं का एक परिणाम होता है। जैसे भारत में 1857 से पहले 1857 ईस्वी, ये क्या है? क्रांति है। क्या है? क्रांति। 1857 की क्रांति, या इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, जब लोगों ने अपने आप को अंग्रेजों से स्वतंत्र होने का प्रयास किया था, इसीलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। 1857 की क्रांति से पहले भारत में राष्ट्रवाद न के बराबर था, बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो अपना देश था भारत, यहाँ पर कई अंग्रेजों का अधिकार था ही, प्लस कुछ रियासतें भी थी, सब बटे हुए थे। रियासतें भी, जैसे मान लो हैदराबाद की रियासत थी, या जूनागढ़ की रियासत थी, या जम्मू कश्मीर की रियासत थी। जो व्यक्ति हैदराबाद का है, कहाँ का? हैदराबाद का है, वो व्यक्ति लखनऊ की रियासत को, लखनऊ की रियासत में रहने वाले व्यक्तियों को भारतीय नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? भारतीय नहीं यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति अपने आप को हैदराबाद का निवासी मानता था, और लखनऊ में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को क्या मानता था? लखनऊ का निवासी मानता था। अब बताइए, कहीं भी इन लोगों में भारत के प्रति प्रेम है? इन्हें प्रेम है अपने लखनऊ से, और इन्हें प्रेम है अपने हैदराबाद। अब ऐसे ही भारत में हर जगह जितने भी थे, अलग अलग, सबको अपने अपने उस छोटे छोटे राज्य से लगाव होता था, अपने पूरे, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे कि मेरे भारत का पूरा आकार क्या है। उन्हें तो लगता था बस हमारा देश इतना ही है, छोटा सा, इसलिए उनमें राष्ट्रीय एकता कभी आ ही नहीं पाई। अब जब अंग्रेज आए, अच्छा, अनजाने में ही अंग्रेजों ने एक बड़ा काम किया। उसके पहले प्राचीन काल में तो शासकों ने किया, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन लोगों का साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, अंग्रेजों से भी बड़ा था। लेकिन आधुनिक काल में जब आकर के जब छोटे छोटे राज्यों में बट गए, तो अंग्रेजों ने ये काम किया, भारत के राष्ट्रों को जीतते हुए एक बड़े राज्य का निर्माण किया, और छोटे छोटे ये भी राजा थे। तो इनमें, और अंग्रेजों ने यहाँ के ही सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करके यहीं के लोगों को मरवाते थे। अगर कहीं युद्ध हुआ तो वो सेना किसको मारेगी? अपने भारतीय भाइयों बंधुओं को तो ही मारेगी। अब सोचिए कि भारत का ही नागरिक अंग्रेजों की सेना में सम्मिलित होकर के अंग्रेज भारतीयों को ही मार रहा है, तो क्या उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में कहीं भी राष्ट्रीय भावना है? अपने लोगों के प्रति प्रेम है, या अपने देश के प्रति प्रेम है? नहीं है। अपने ही देश का नागरिक अंग्रेजी सेना में जाकर के हमें ही मार रहा है, अर्थात राष्ट्रवाद का नामो निशान भी नहीं था। 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी की क्रांति जब हुई, इसमें एक व्यक्ति का नाम है क्या? मंगल पांडे। मंगल पांडे, यह एक सैनिक थे जो अंग्रेजी सेना में शामिल थे। अंग्रेजों की तरफ से उनकी सेना में ये शामिल थे। मई जून का महीना है, मई का महीना था, बैरकपुर छावनी में ये थे।
वहाँ पर दूसरी छावनी से एक व्यक्ति जो निम्न वर्ग का, मतलब वो ड्राइवर का काम करता था, खलासी का काम करता था। अब मई के महीने में बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और मंगल पांडे के घड़े से पानी ले लिया। मंगल पांडे उसके ऊपर एकदम भड़क उठे और उससे अशब्द बोलने लगे और ये कहने लगे कि तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि उस समय समाज में छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से वो इस तरह से व्यवहार करने लगे। तो उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप हमारे ऊपर इतना भड़क रहे हो, जबकि हम भारतीय ही हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, और आप तो उस अंग्रेज़ों की गुलाम हो, और इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने जो कारतूस बनाया है उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिसे आप अपने मुंह से खोलते हो, तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। और मैंने घड़ा आपका क्या छू लिया, प्यास लगी थी, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। मंगल पांडे उसकी बातें सुनते ही एकदम लाल पीले हो गए। किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। उन्हें लगा कि ये अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और कुछ किसी की सुने बगैर, ना कुछ सोचा ना समझा, और सीधे अपने कमरे में गए, अपनी राइफल उठाई और पहुंचते हुए अपने अंग्रेज अधिकारी को सीधे गोली मार दी। कुछ पूछा भी नहीं, उसके कमरे में पहुंचते ही गोली मार दी उसे। और जब वहां से निकले थे, बाहर एक अधिकारी और था, वो सोचा क्या हुआ, उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने उसकी गर्दन तलवार से काट डाली। अब अंग्रेज डर गए बेचारे, अब उनके पास कोई जाना ही नहीं चाहता था। अंग्रेज सदैव से बुद्धिजीवी थे, कह सकते हैं आप, बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने दिमाग से काम लिया और अपने ही भारतीय भाई बंधुओं से, जो भारतीय थे, उन्होंने सोचा कि अगर ये इसके पास कोई भारतीय जाएगा तो ये उसको नहीं मारेगा, क्योंकि इसकी गुस्सा अंग्रेजों के ऊपर है। एक भारतीय को उन्होंने अपनी ओर मिलाया और उसे लालच दिया कि तुमको हम इससे ऊपर का पद दे देंगे, दीवान बना देंगे। वो लालच में आ गया। भारतीय ऐसे कामों में बड़ी जल्दी शामिल हो जाते थे। जो भारतीय व्यक्ति था वह गया और मंगल पांडे के पास, तो उनके पास जब पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि ये तो अपना भाई बंधु है, भारतीय है, उसे उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जैसे वो व्यक्ति पहुंचा, उन्हें पीछे से पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो कुछ अंग्रेज मिलकर के मंगल पांडे को पकड़ लिए और उन्हें हथकड़ी पहना करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। कि उस लड़ाई से राष्ट्रवाद जागृत जरूर हुआ। क्यों जागृत हुआ? जैसे सैनिकों को पता चला कि अंग्रेजों ने अपने भारतीय सैनिक मंगल के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो जो अन्य व्यक्ति थे, जो उनके साथी थे, वो सब अंग्रेजों के प्रति गुस्सा हो गए या भड़क उठे और अपना पूरा समूह बना करके अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखिए, अब उनके अंदर कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय भावना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? और वो सारे सैनिक जितने भी थे बैरकपुर की छावनी में, जितने भी थे, वो सब के सब सम्मिलित होकर के अंग्रेजों का विरोध करते हुए, जो अंग्रेज मिले भी उनको मारते गए, और वो सब दिल्ली गए, जहां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जफर थे, उस समय बादशाह थे, उनको अपना नेतृत्व सौंपा और उनके नेतृत्व में 1857 की क्रांति शुरू हुई। इस क्रांति में और लोग भी शामिल थे, जैसे नाना साहब। कौन? नाना साहब। इनके सहयोगी तात्या टोपे, तात्या टोपे, हाँ, ये दोनों भी थे। और इसके बाद एक और बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब लोग भी 1857 में शामिल। तो 1857 की क्रांति में आप देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे किसान भी इसमें शामिल हुए थे। इन सब में राष्ट्रीय भावना जानी शुरू हो गई। लेकिन 1857 विफल हो गया, अंग्रेज इसे दबाने में सफल हो गए। लेकिन यहीं से लोगों में राष्ट्रीय भावना की शुरुआत हो जाती है। और आगे चल कर के फिर इस राष्ट्रीय आंदोलन में जब महात्मा गांधी का समय आता है, तो महात्मा गांधी के समय में राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी प्रखर रूप से होने लगा, पूरे भारत में फैल गया, जहाँ की किसान, मजदूर, कारीगर, कर्मचारी, सब के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत आ गई। लेकिन अब भी ऐसा समय था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है उस समय भी 20-25% लोगों के पास ही राष्ट्रीय भावना उनके अंदर आई थी। ज़्यादातर लोग अब भी इस आंदोलन से दूर ही थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन आते आते
90% लोगों में, या आप 80 से 90 के बीच में कर सकते हो, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो गए थे। सैनिक भी धीरे धीरे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने लगे, जब वो खुद अंग्रेजों का विरोध करने लगे 1946 के आसपास। तब अंग्रेजों को लगने लगा था कि नहीं, अब हम लोग भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ के लोग ही अब सेना में नहीं शामिल हो रहे, और जो सेना में शामिल हो भी रहे हैं वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अब लोगों में राष्ट्रीय भावना आ गई है, अब हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। तो ये मत सोचो अंग्रेज यहाँ से मजबूरन गए थे, खुशियन नहीं गए थे, मजबूरन गए थे। अब यहाँ कोई साथी ही नहीं बचा उनका, इसलिए वो लोग भारत छोड़कर 1947 में यहाँ से चले गए। यही भारत में राष्ट्रवाद था।